बार लोग कहते हैं lot of people say no, you've come from a big screen to a small screen. ये size में छोटा है लेकिन reach में फिल्मों से काफ़ी बड़ा है. If you talk about reach, I think टेलीविजन से बड़ा पर्दा दुनिया में है अगर reach की बात करें. मुझे ये शो यार की बारात यूनिक लगा और साजिद का साथ था तो आई थिंक कंफर्ट जोन ज़्यादा था बिकॉज किसी के साथ मैं पहले काम कर चुका एज ए प्रोड्यूसर की है सो देयर वाज इमेंस कंफर्ट लेवल एंड ऑब्वियसली इट वाज अमेजिंग कॉम्बिनेशन. ब्रदर्स जो होते हैं, सिस्टर्स जो होते हैं, वो हम लोग चूज नहीं कर सकते. वी आर बॉर्न विद देम. तो वो तो फैमिली हो जाता है. तो बहुत सारे टाइम पे सिबलिंग राइवलरी होती है, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं. कभी बोलते हैं काश ये मेरा भाई नहीं होता या काश ये मेरी बहन नहीं होती. तो बॉन्ड आपका कुछ नहीं कर सकते. दोस्त ही होते हैं जो हम चॉइस से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चुनते हैं. और देखिए क्या होता है आज की डेट में बहुत लोग कॉलीग्स को दोस्त मानते हैं. कॉलीग्स दोस्त नहीं होते क्योंकि आप किसी के साथ काम करते हैं या किसी के साथ आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, आप क्लब में स्विमिंग करते हैं या वीकेंड पे उनके साथ पार्टी करते हैं. वो दोस्त नहीं होते, वो आपके बडीज होते हैं. लेकिन जो दोस्त होते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एग्जैक्टली फैमिली जैसे होता है कि उनके सुख में आपको शरीक होना ही लेकिन दुख में ज़्यादा शरीक होना. तो वो दोस्त होते हैं मेरे. ऐसे मेरी ज़िंदगी में 4 या 5 दोस्त हैं जो 20-20, 25-25 साल से हैं. तो आई थिंक फॉर मी अगर बढ़कर नहीं तो एज गुड एज फैमिली. एंड रितेश फॉर मी इज एज गुड एज फैमिली. आई थिंक आई टोल्ड हिम ऑन डे 1 ऑल्सो. हम थोड़ा नर्वस हो रहे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम टीवी शो होस्ट कर रहे थे. तो मैंने रितेश को सिर्फ एक ही बात बोली थी. For me, hosting a show with you is exactly like hosting a show with Farah. Although not far. he looks better than Farah. Thank God. Yeah, Farah will recently shave me. I think दोस्ती की परिभाषा हर इंसान की अलग अलग हो सकती है एक्सपीरियंस के हिसाब से. पर मुझे लगता है कि जब दो लोग दोस्त होते हैं और सच्चे दोस्त वही होते हैं अगर आप खुद सोचिए कि मैं how can I be there for you as a friend? बल्कि ये नहीं कि how can you be there for me? So that is the bottom line of a good friendship. कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मुझे सोचना चाहिए. बल्कि ऐसा नहीं कि अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरे लिए क्या कर सकता है. वो दोस्ती नहीं. 2006 में हम लोगों ने ये भी शुरू की. लेकिन रितेश मेरा दोस्त 2002 से. तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि I got to know him during the making of the film. रितेश ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर था. मैं एक न्यूकमर डायरेक्टर था. इसने कहीं ना कहीं मेरी फिल्म इसलिए भी की क्योंकि मैं दोस्त था. जिस तरह से साजिद नडियाड वाले ने प्रोड्यूस की क्योंकि वो दोस्त था. साजिद नडियाड और माय फ्रेंड्स इन 1996. अक्षय कुमार को मैं जानता हूँ फ्रॉम द लेट 80s. तो आई थिंक जब आप दोस्तों के साथ काम करते हो वो रिजल्ट हमेशा 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 अच्छा ही आता है. वो रिजल्ट बहुत दूर की बात है पर वो जर्नी बहुत मजेदार है. I don't know. I think over a period of time, I guess I just got a bit more experimental towards trying on new stuff. There are some phenomenal stylists like Puneet who are helping me explore my style quotient, and that's it. I'm just trying to be comfortable and trying out different things. Sajid Khan in a jacket, that's unique. I hired my clothes for my dash press one. Then I had to give it back at 5 o'clock. मैं तो 30 रुपए ज़्यादा लगा. ऐसे 50 बार सवाल पूछ चुके सारे सीक्रेट बाहर आ चुके हैं. Unfortunately, साजिद की ऐसी कोई बात नहीं है अभी तो मुझे पता ही नहीं. मैं खुद नहीं जानी है. रितेश की ऐसी कोई बात नहीं जो रितेश ने बताई नहीं. हम दोनों खुली किताबें. एक्चुअली हम लोग पहली बार 2002 में मिले थे. हम लोग 2004 में पहली बार मैं लंदन जा रहा था शो करने के लिए जिसका होस्ट साजिद था और इट वाज अ बिग शो. लंदन और बर्मिंघम 2 शहरों में शो था. I was very excited. मैं पहली बार स्टेज पे जाके नाचने का मौका मिला. पैसे मिल रहे थे. I was very excited. तो लंदन जा रहे थे तो उस वक्त मुझे लगता है नई किंगफिशर है जेट बिजनेस क्लास था. ओनली बिजनेस क्लास में सब कुछ हम लोग जाके बैठ गए वहाँ पर और ऑब्वियसली साथ की टिकटें निकाले साथ में बैठ गए खाना खाने बैठे और फिर एक एयर होस्टेस है एक्सक्यूज सर कैन आई गेट यू अ कप ऑफ टी. नो आई हैव ग्लास ऑफ वाटर. तो श्योर आई हैव अ कप ऑफ टी. फिर वक्त आगे चला गया. फिर आई कैन आई गेट समथिंग एल्स टू ईट. 2 घंटे बाद तो मैंने कहा आई हैव सम नट्स. या आई हैव सम नट्स जूस. ये फिर लंच किया तो फिर बैठा मैंने लंच किया तो साजिद ने लंच किया.
बहुत प्यार से सब करें। बहुत प्यार से कहने के लिए समथिंग साहिल बहुत खुश था। ऑफ कोर्स अरे इतनी खूबसूरत तो तुम तो जो भी खिलाओगे मैं खाऊंगा। ये सब हुआ और उसके बाद जब वो आई उसने ट्रे में ले गया तो हाउ वाज द लंच सर? लंच वाज वेरी गुड बट द डिनर वाज ऑन मी। तो क्या कर रहा है यार, ऐसे नहीं करते। बट तुम नंबर मिल गया। हाँ तो इनफैक्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि डिनर ऑन मी बोला है उन्होंने और फिर उन्होंने डिनर किया उनके साथ। 150 पाउंड का बिल भी है। We have Pariniti Sanya, we have Bachchan and Yuvraj, we have Farah and Johor, and we have Vishal Shekhar. Vishal Shekhar. We have lots of other names, all lined up. तो ये क्या है वीकली शो, तो हम हर हफ्ते शूट करते हैं और थोड़ा सा बैंक करने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं क्योंकि दिवाली का पीरियड आ रहा है तो एडिट वेडिट के लिए अच्छा है। अदरवाइज इट्स अ वीकली शो, तो बहुत सारे नाम। I was extremely nervous. Seriously, बहुत सालों बाद उस वक्त का माहौल ऐसा था कि स्टेज सेट था, सब लोग रेडी थे, स्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ ली थी, लेकिन एक ऐसी नर्वस एनर्जी थी क्योंकि क्या है इट्स लाइक कि आप गार्डन में हो, जंगल में गार्डन में हो और आपको पता चलता है कि 2 शेर आ गए और आपका माहौल और पता है कि वो शेर काटते नहीं, लेकिन फिर भी यू आर वंडरिंग कि 2 शेर आ रहे कैसे करेंगे, क्या होगा। और आई थिंक दैट वाज द नर्वस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने एक्चुअली शो में भी कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोर्ड की एग्जाम देने के लिए बैठा हूँ। और जब शत्रु जी अमित जी से बैक स्टेज मुलाकात हुई, हालांकि हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैंने उनसे कहा था कि मैं आज तो बड़ा नर्वस फील कर रहा हूँ। पर आई थिंक दैट नर्वस होता है आदमी तो यू गेट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आई थिंक कहीं ना कहीं हमने जो पहला एपिसोड होस्ट किया थोड़ी सी मेहनत पहले की दोनों को साथ में लाने की, उसमें बहुत वक्त लगा तो आई थिंक बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए जो हम दोनों ने की। जाके अपने मिले, उनके साथ बातें की, उनको कॉन्सेप्ट समझाया, बोथ वर एब्सोल्युटली रेडी टू कम ऑन द शो। फिर डेट्स मैच करना पड़ा, लेकिन जिस दिन वो लोग सेट पे आए हम सब कुछ भूल गए थे एंड जेन्युइनली हम दोनों फैंस हैं, जैसे करोड़ों और बहुत सारे फैंस हैं। फॉर एग्जाम्पल शत्रु जी की मिमिक्री रितेश ने मेरी 2-3 फिल्मों में स्टाइल से करता है, अमित जी की मिमिक्री सब कोई करते हैं, तो हम उनको देख देख के बड़े हुए। तो वो लोग आज हमारे शो पे हमारे लिए आ रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम टुगेदर आफ्टर नसीब 1981 के बाद दे नेवर शेयर्ड स्क्रीन स्पेस। तो इट वाज अ हिस्टोरिकल एपिसोड। बहुत लोगों ने हमको बोला कि अरे यार तुम लोग गलती कर रहे हो, ये फिनाले एपिसोड होना चाहिए। तो हमने बोला फिनाले एपिसोड कुछ और बड़ा करें या इस ये लेवल का करेंगे, लेकिन अब लेट्स नॉट सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, लेट्स स्टार्ट विद द बेस्ट। और हमने वही ये ब्रेन वेव एक्चुअली साजिद खान का था, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली क्रिएटिव डिस्कशन के लिए बैठे थे और तो सबसे पहले मुझे याद है साजिद ने कहा कौन से किसे बुलाया क्या जाए, नो ऑब्वियसली यू नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट क्या है कि ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन होने भी चाहिए जो लोगों को भी नया लगे, कुछ नए एक्सपीरियंसेस बाहर आए। और साजिद का व्हाट अबाउट अमित जी, शत्रु जी, तो सब लोग खामोश हो गए और पहला रिएक्शन था तो पागल है कि पॉसिबल भी है क्या, तो सब नहीं पॉसिबल, अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कभी नहीं हुआ है। तो साजिद ने जो कभी नहीं हुआ इसलिए तो हम लोग हैं, लेट्स ट्राई डू समथिंग जो पहले कभी नहीं हुआ। एंड देन साजिद से ऐसा करते हैं कि मैं शत्रु जी से बात करता हूँ तो अमित जी से बात करें, और वो फोन लगाने से पहले हम लोग डर रहे थे कैसे अप्रोच करें। नहीं वो तो अलग बात है, हम जब अमित जी को मिलने गए तो अमित जी को अब कैसे हम बोलेंगे वी वांट यू टू कम ऑन द शो, होने हाँ लोग हमें शो पे आ रहे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि 2 लोगों को साथ आना है, तो बहुत नर्वस होता है। तू बोलना तो फाइनली अमित जी हम चाहते हैं कि आप शत्रु जी के साथ हैं, तो 1 सेकंड के हमको लगा हमको कुछ प्लेट में फेंक के मार के And he said, yeah, sure, why not? बस इतना सब बोलना। मैं आप लोगों को आज एक सीक्रेट सुनाता हूँ। हाउसफुल 2 में जो ट्रैक मैंने लिखा था और कमल ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, and yeah, that track was somewhere inspired by their films of the 80s. He was very excited. मुझे उन्होंने 4000 बार खामोश हुआ। शत्रु जी हमसे बहुत प्यार करते हैं
और उनको मैं जाके मिल के भी आया उनके घर पे और ये बस both of them were very both of them कोई सवाल जवाब कुछ नहीं what you see is what you get. और क्योंकि आपने ये बात छेड़ी तो एक और बात मैं बोल दूँ कि साजिद ऑब्वियसली इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, ही इज अ क्रिएटिव माइंड। ये सारे जो सीन्स होते हैं छोटी छोटी बातें, वो साजिद ने कह रहे कि मुझे ब्रेक में करना है, वो क्या करना है, वो चाय वाला सीन है कि चाय पहले यहाँ पे आएगी, इसे कैसे करेंगे, इसे दोनों को अलग अलग खड़ा करेंगे, हम लोग एक ही कप चाय लेके आएंगे और फिर दोनों बोलेंगे चाय ना, क्या कि इस बात को हो गए 35 साल, चाय यहाँ पे आएगी, तो आज 79 में 35 साल से ज़्यादा इसको हो गए। आई सेवन 37, थैंक यू सर। तो रिक्रिएट करना क्या है कि ये सारी चीज़ें आइकॉनिक सीन, ये मैं बोल सकता हूँ, अक्षय कुमार बोल सकते हैं, अजय देवगन बोल सकते हैं, पर क्या एक ही फ्रेम में कैन यू हैव अमित जी एंड शत्रुजी डू द सेम थिंग? और उस हिस्टोरिक मोमेंट में हम लोग भी शामिल है, चाय लेकर कि यहाँ जाके वहाँ जाए। आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक एक होता है ना बकेट लिस्ट पर, अरे ये भी टिक मार्क हो गया मेरी जिंदगी में। मेरी सोनाक्षी से बात हुई, उसके बाद पूनम जी से बात हुई, तो वो लोग भी बोला कि शत्रुजी बहुत 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 खुश थे, अमित जी भी बहुत खुश थे, श्वेता टोल में माय डैड वाज रियली वेरी हैप्पी ही केम ऑन द शो। हरभजन एंड युवराज के मैनेजर्स ने हमको बोला कि इन्होंने आज तक कभी ऐसा शो नहीं किया। परिणीति और सानिया के साथ हम लोगों ने डिनर किया एपिसोड के बाद, हमारे दोस्त जेन्युइनली, जो सानिया ने हमको बोला बहुत टच हो गई कि मैंने इतने सारे एपिसोड्स किए, इतने सारे शोज किए, बट आई हैव नेवर बीन ऑन अ शो लाइक दिस, जहाँ इतना मजा आ रहा था कि 4, 5, 6 घंटे शूट किया लेकिन थकी नहीं, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं सब दोस्त बैठ के बातें कर, सब दोस्त बैठ के एंजॉय कर रहे, दैट इज द पॉजिटिविटी ऑफ दिस शो। ये शो का ओरिजिनल नाम था, वर्किंग टाइटल था यारी नंबर 1। जब हम डिस्कस कर रहे थे तो रितेश इज वेरी वेरी क्रिएटिव विद टाइटल्स, तो इन्होंने यारों की बारात का आइडिया दिया था, बहुत मधुर साउंडिंग टाइटल, बिकॉज इंस्टेंटली एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर की याद दिलाता है, यारों की बारात। तो यारों की बारात इज रितेश आइडिया। और ऑल्सो क्या था वी वर जस्ट डिस्कसिंग, और मुझे लगा कि उस वक्त ऑब्वियसली यादों की बात और यादें यारी से जुड़ी हुई, हम लोग वही यादें फिर से यहाँ पर दोहराएंगे। कुछ नए किस्से तो यहाँ पर जो होंगे इंटरेक्शन में वो तो आपको पता चल जाएगी, पर फ्रेंडशिप में हम लोग डिस्कस क्या करें, जो आपके बीते हुए पल थे, व्हाट इज द अमेजिंग टाइम, पहली बार आपका पल थे, क्या होता, व्हाट इज एक्साइटिंग, व्हाट इज, ये सारी यादें और यारों की यादें। तो आई थिंक व्हेन वी जस्ट पुट की यारों की बारात, तो एवरीवन इंस्टेंटली लाइक इट एंड दैट्स इट। आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। मैं ये कहता हूँ कि ये जहाँ पर ये शो है, वी हैव एक्सट्रीमली टैलेंटेड राइटिंग टीम, वी आर इन एंटायर टीम, राज दे ऑल स्टिल है, क्रिएटिविटी इज देयर, और ये शो कंसेप्चुअलाइज करना क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग यहाँ पर हैं, पर आई थिंक इट्स एन एक्सट्रीमली कलेक्टिव एफर्ट टू मेक द शो इवेंचुअली होपफुली like that people and whatever it happens with the show. पता है जब मैंने मेरी मॉम को फर्स्ट डे बोला कि मैं रितेश के साथ शो कर रहा हूँ, शी व्हाट्स द शो कॉल्ड, ऐसे यारों की बारात, माय मॉम टोल्ड मी दिस शो पे रितेश तेरी शादी कराने वाला है, so that's why I बारात, it should be यारों की है, I said it sounds correct. Yeah, but every time I call Sajid's mother, I say, hello auntie, शादी करा दो उसकी। आज इस सवाल की बात जरूर हो जाएगी। ऐसा क्यों विषय है? आई थिंक क्रिएटिवली कभी कभी डिफरेंसेस होते हैं, और क्योंकि आप दोस्तों के साथ काम करते हैं या उनके लिए काम करने का मतलब तभी आता है जब आप उनके साथ काम करें जिससे आप प्यार करते हैं, क्योंकि आपको जिंदगी के 100 दिन उनके साथ बिताने हैं। तो व्हाई वर्क विद समवन हू यू आर नॉट फाउंड ऑफ, यू डोंट लाइक? आई लाइक वर्किंग विद पीपल हू आई लव एंड हू आई केयर फॉर, और मजा भी आता है। तो झगड़ा अगर होता भी है तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं गाना गा रहा था और उसके बीच में क्या साजिद ना एक ओवरसी उसके अंदर जैसे ना कि फिल्म हिस्ट्री का कीड़ा एक नॉस्टैल्जिया में घुस जाता है, तो डांस के स्टेप के बीच में अरे मिथुन दा की तरह कर रहा है, डांस में सीख चुका आधा 1 घंटा लगाकर स्टेप, अब उसमें मिथुन दा की स्टेप, अब बाइक लेकर वो स्टेप के बीच में अपनी राजेंद्र नाथ की तरह कर, फिर शत्रुजी की तरह कर, और फिर उसने कहा कि श्रीराम लागू की तरह कर, तो श्रीराम लागू जी तो नाचते हुए नहीं देखा मैंने कभी, पर ओमशीपुरी का स्टेप है, ओमशीपुरी का वॉक दुनिया में किसी ने मास्टर नहीं किया, ऐसे रितेश कर सकता।
ऐसा नहीं है, मैं हमेशा हर पिक्चर में पहले सानिया मेरे को राखी बांधती है 10 साल से, तो मैं हमेशा उसको बोलता था तुम्हें कोई पिक्चर में डांस है, मेरी पिक्चर में डांस कर ले, ऊपर से नीचे तक पूरे ढके हुए डांस, कपड़े वाला डांस है, ऑलमोस्ट डन हो गया था, लेकिन फिर वो डर जाती थी कि नहीं मैं आइटम सॉन्ग नहीं करूँगा। तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी आगे नजर आएगी कभी? मैंने 97 या 96 में मेरा पहला अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, उसके बाद बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए। आई थिंक 2012 में मैंने अपना लास्ट अवार्ड फंक्शन होस्ट किया था, क्योंकि वो 7वां अवार्ड था कंसेक्यूटिव जो मैं होस्ट करा, और उस वक्त तो कंपनी का नाम नहीं लूँगा, वो अवार्ड फंक्शन का नाम नहीं लूँगा, बट वो 7वां वीक था, 7 वीक्स 4 लोकेशन सेम, जहाँ पर होस्ट है वो साजिद खान सेम चीज़ कर रहे हैं, सेम गिने चुने लोग आगे बैठे हैं, मेरे जोक्स भी खत्म हो गए थे, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा सा संन्यास ले लिया अवार्ड फंक्शन से। दिस इज ऑल अबाउट जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं एज फ्रेंड्स, और जो एक्चुअली फ्रेंड्स हैं, जिनका कोई इक्वेशन है, जिनकी कोई हिस्ट्री है, ऐसे लोगों को हम यहाँ पर लाकर उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ ऐसी बातें निकलवाएंगे जो शायद लोगों ने पहले ना सुनी हो, और अलग अलग तरीके से ये भी टेस्ट करेंगे एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त हैं, और उनकी वेरी गुड क्वेश्चन कंपैटिबिलिटी क्या है, और ये रहा मेरा जवाब। इसमें कहीं जैसे रितेश ने बोला, हम दोनों शो के होस्ट हैं, मंधारी काका नहीं है, ऑडियंस को भी उतना मजा नहीं है, ऑडियंस जानना चाहती है दो दोस्तों के बीच में, हाँ दो दोस्त, वो ऐसे दोस्त जो अभी दोस्त हैं लेकिन बीच में झगड़ा हुआ, बीच में मीडिया के सामने झगड़ा हुआ था, या राइवलरी थी, या अप डाउन थे, क्योंकि हर दोस्ती में अप डाउन आते ही आते हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड 17 साल 20 साल हो गए, साजिद नडियाड वाला हमारे ग्रुप का हमारा दोस्त है, उसके साथ मेरा दोस्त साथ में झगड़ा हुआ, हाउसफुल 3 नहीं की मैंने, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन मन ही मन में ये रितेश, ऐसा एक दिन नहीं है, ये होता है असली दोस्त, ऐसा एक दिन नहीं है जब रितेश मेरे को नहीं बोलता था कि वापस जा। दोनों दोस्त जब ईगो में आ जाते हैं ना, तो एक फोन उठाने की बारी होती है, क्योंकि सामने वाला रुका हुआ है, फोन उठाएगा बॉडी को गले लगाना। ऐसा एक दिन नहीं था जब रितेश मेरे को बोलता क्या कर रहे हो तुम लोग, झगड़ा कर रहे हो, अक्षय से ही बोलता था, तो आज मेरे बैक एज ब्रदर्स, तो दोस्ती में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं सर, दिस इज वेरी डिफरेंट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इट्स आई थिंक इस शो पर साजिद नडियाड वाला और साजिद खान को मैं लेके आऊँगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आप अपने दोस्त को देखकर यू बिकम टियरी, बिकॉज दोस्ती में एक्सपेक्टेशन नहीं होते, पर ऐसी दोस्ती देखकर वी वर टियरी व्हेन वी सॉ अमित जी एंड शत्रुजी एंटर। जब ये पर्दा खुला यहाँ पर, और फायरवर्क्स थे, और अमित जी और शत्रुजी यहीं पीछे एक रेड 2 चेयर पर बैठे थे, आते हैं हाथ लगाते हैं, और मैंने देखा मैंने लेफ्ट पर देखा साजिद खान ना आंखों में आंसू देके ऐसे लग रहा है, आई वाज स्टेयरिंग टू जस्ट सी दैट मोमेंट, टू सी दैट अमेजिंग फीलिंग ऑफ वाचिंग द 2 greatest superstars this country has ever witnessed together on this platform. गाना भी पीछे बज रहा था, बने चाहे दुश्मन जमाना, सलाम अलैकुम दोस्ताना, it was a very new thing, it was an unseen sight, you know, तो as a fan automatically आंख से आंसू बहना शुरू हो गए। एक ऐसा टीवी शो है जहाँ पर हम लोग ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो ऑलरेडी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और जिनको लोगों ने मान्यता दी है, पसंद किया है, तो उन सारे इट्स अ सेलिब्रिटी बेस्ड शो। ऑल्सो क्या सर, ऐसा कोई अतिथि, ऐसा कोई गेस्ट नहीं होगा ये शो पे जिन्हें हम पहली बार मिलेंगे यहाँ पे, तो ट्यूनिंग होनी चाहिए, ट्यूनिंग होगी कोई एपिसोड में मसाला है। और अच्छा नॉन सेलिब्रिटी दोस्त, हाँ 100%, लेकिन ऑडियंस जो वन ऑफ द हेड्स हैं पुनीत जी, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया था 1 हफ्ता पहले कि 24 साल हो गए हैं जी को। तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि माय गॉड, मुझे 24 साल हो गए एज अ होस्ट, क्योंकि मुझे मेरी पहली नौकरी एज अ होस्ट ZTV ने दी थी। आई थिंक पहली बार जब मैंने होस्ट एंड दोस्त साजिद खान बोला था, वो शो का नाम था मैं भी डिटेक्टिव, वो ZTV पर था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं फॉर मी ZTV के साथ कोई भी शो करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये तो मेरा फैमिली है, ये तो मेरा होम ग्रोन जोन है। तो दिस इज़ फॉर मी कमिंग बैक टू माई हाउस, ZTV इज़ माई हाउस। मैंने रितेश को लिया नहीं, रितेश का नाम मैंने सजेस्ट किया और फिर मैंने बोला कि शायद रितेश करे ना करे, बिकॉज मुझे इतना मालूम है कि रितेश की जो डायरी है, कैलेंडर की डायरी, वो एवरी डे फिल्ड है।
you know. So when I went and met Ritesh along with the SL Vision team, he was automatically ready. जिस तरह से अमित जी ने 1 सेकंड में शत्रु जी के लिए यस कर दिया था, रितेश ने आधे सेकंड में मेरे लिए यस कर दिया था। तो मतलब आई एम शत्रु जी राइट नाउ। रितेश क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक एक यूनिक कॉन्सेप्ट था और जब ये बात चल रही थी तो डिस्कशन हो रहा था कि एक ऐसा शो जहाँ पर 2 लोग होस्ट होंगे और 2 इनफैक्ट ये शुरुआत सिर्फ 2 एपिसोड की थी, यानी दे जस्ट वांटेड टू डू लाइक अ स्मॉल इवेंट टुगेदर कि फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे ऐसा एक इवेंट जहाँ पर दिवाली वीक का था। लेकिन उसके बाद बैठने का ऐसा पता चला कि नहीं यार, दिस कैन बी बिगर देन वंस इवेंट फॉर अ फेस्टिवल। तो ये शो बना, फिर काफ़ी सारा रिवर्क हुआ, ये ऐसा नहीं था, फिर और बड़ा हो गया, सेट बड़ा हो गया, अंदर जो हो रहा है सारे एक्टिविटीज़ फिर बड़े होने लगे। एंड आई थिंक in a grand way, I just thought it was a great platform to celebrate friendship. हमें विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि हमें पता था कि वो आ रहे हैं, हमें ये भी पता था कितने बजे आ रहे हैं, हमें ये भी पता था कि उनकी गाड़ियाँ आ गई, हमें ये भी पता था कि वो मेकअप वैन में चले गए, लेकिन तब तक रितेश और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। उनसे हम बात किए, उनके साथ डिस्कशन किया, फिर हमने कपड़े बदले, स्टेज पर आए, कुछ रिहर्सल नहीं की। आई थिंक सबकी हवा टाइट थी और जब वो स्टेज पे भी आया तभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बॉडी में हवा टाइट, उन्होंने हवा टाइट पे एक प्रोमो भी बना दिया। I think it's a mixed humor, right? So for example, there'll be banter, there तुझे क्या पता है, तू क्या करता है, one of those, and there'll be टांग खिंचाई, there'll be obviously some kind of nostalgia कि when did you meet, the first girlfriend, अगर 2 दोस्त एक दूसरे को जानते हैं तब से तो वो भी बातें हो सकती है, या हार्ट ब्रेक के बाद क्या होता है, या शादी के बाद या बच्चों के बाद, स्ट्रगल्स। एक सक्सेसफुल था उस वक्त, दूसरा टीम के बाहर था, जैसे युवराज भज्जी के साथ था, और फिर दूसरा फिर टीम में था, वो पहले वाला बाहर था। तो वो उस वक्त क्या होता था, बहुत सारे लोग ना ये इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके जवाब उन्हीं के मुंह से मिले तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। डबल मीनिंग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत क्लीन हैप्पी शो है। Nature of celebrities on the show dictate what kind of questions need to be asked. I think कि हम 2 ऐसे लोग हैं, जब भी कोई गेस्ट आते हैं सबसे पहले उनकी डिग्निटी और उनका रिस्पेक्ट बरकरार रखकर वो सवाल हम पूछे, और ऑब्वियसली इक्वेशन भी होता है, वीक जिस तरह हम किसी और से बात करें, ऑब्वियसली अमित जी और शत्रु जी आर मोर लाइक गॉड्स फॉर अस, हम लोग फैंस हैं, तो ऑब्वियसली वो मर्यादा बरकरार रखते हुए हमने सवाल पूछे। में आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि आपको 2 लेडीज एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकती हैं मजबूरी में? इन दोनों को ही देख लो। ये क्लेम करती हैं बेस्ट फ्रेंड्स, नहीं मजाक कर रहा हूँ। आई थिंक बॉलीवुड में देयर आर मोर मेल फ्रेंडशिप्स देन देयर आर फीमेल फ्रेंडशिप्स। I refuse to agree. I think so. No, not at all. Two successful I heroines. will prove it to you by Sonam getting and 2 Jacqueline is successful. there. 2 successful. I'll prove it to you. I'll prove it to फिर वो थोड़े झूठ मूठ होएगा लेकिन मजा आएगा। you. जहाँ पर ऑब्वियसली दोनों शो अलग अलग मीडियम के, एक मराठी एक हिंदी, लेकिन फ़िलहाल मैं यारों की बारात की बात करूँगा। आई एम रियली एन्जॉइंग माई सेल्फ, और क्या होता है कि प्रेपरेशन भी होता है, पर जब शो शुरू होता है तो पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ एक शाम बिताई और उसमें से कुछ लोगों ने कैप्चर कर लिया और वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। सो इट्स लाइक स्पेंडिंग एन इवनिंग विद ग्रेट फ्रेंड्स। मेरा ह्यूमर जो था थोड़ा सा सरकास्टिक था और थोड़ा सा कॉस्टिक भी था। आई थिंक कहीं ना कहीं जो आप दूसरे टीवी शोज़ पे आज देखते हैं वो मैंने बहुत पहले, बट आई वॉज इन माई अर्ली 20s, मुझे ये नहीं पता था कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, जो मन में आए बात बोलता था। मुझे ऐसा लगता था, जो आज भी लगता है, हमेशा लगता है कि ऑडियंस इज़ किंग, एंड ऑडियंस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन आई थिंक दैट टाइम हैज़ गॉन कि मैं दूसरी लोगों की फिल्मों का मजाक उड़ाऊँ एंड ऑल, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, एंड आई थिंक वो मेरा नेचर भी नहीं रहा है। आई थिंक आई चेंज द वे आई डू। आई थिंक और भी रास्ते हैं लोगों को हंसाने के लिए बिसाइड जस्ट पुटिंग समबडी डाउन। सो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू वॉक ऑन दैट पाथ।